केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान न्यूज 18 इंडिया की टीम से साफ साफ बात की। ये साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नज़र बनाए हुए? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। और आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुए, कहाँ हुए? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पर। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं? कौन गुनहगार है? अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है? इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई। कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया, उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने। हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हमने ही बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं। और बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, पेपर लीक के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध सी घटनाओं की रोकथाम के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है। क्या वो प्लान है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, एक भर्ती परीक्षा करने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी अब होगी। कोई एक एजेंसी नहीं करवाएगी पेपर। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा, मतलब अपने शहर के बाहर। लेकिन बड़ी बात यह कि महिलाओं के ऊपर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी है तो अपने शहर में पेपर दे सकती है। इसके अलावा 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर परीक्षा 2 चरणों में कराई जाएगी। रिजल्ट में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में OMR शीट की स्कैनिंग कराई जानी है। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बना दी गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अमित, यह अच्छी पहल है। देश भर में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर एक्शन और तुरंत कोई कार्रवाई करके नियम बनाना उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है। अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव का आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और उन्होंने सबसे पहले पेपर लीक मामले पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से सिपाही भर्ती मामले में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से फुल प्रूफ इंतजाम करने के लिए लगातार वो बैठकें कर रहे थे। और अब जो है एक शासनादेश जारी कर दिया गया है, उसमें क्वेश्चन पेपर में गोपनीय कोड भी होंगे, इस तरीके से कहा गया है। यहाँ तक कि जो बोर्ड और अधिकारी परीक्षा कराएंगे वो STF और पुलिस के लगातार वो संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट किए जाएंगे, वहां पर किसी भी तरीके का मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होगा। वो CCTV के निगरानी में होगा। जो लोग उसके अंदर जाएंगे उनके पास ID कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा हम अगर बात करें तो OMR
शीट में होगी OMR शीट, और जो जहां पर एग्जाम कराए जाएंगे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के अंदर या शहर के अंदर ही मौजूद जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने मंडल से बाहर यानी से बाहर जाकर उन्हें एग्जाम देना होगा। तो ये तमाम बहुत से बड़े कदम उठाए गए हैं और जाहिर सी बात है कोशिश इसके बाद यही कि अब किसी भी तरह से कोई भी पेपर लीक ना हो पाए। बहुत शुक्रिया अमित। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईडी के वकील दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती अब देने वाली है। ईडी अरविंद केजरीवाल की जमानत को कोर्ट में चुनौती देगी। वकील पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर जमानत कल दी गई थी। उम्मीद आज यही की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर जेल के आ जाएंगे, लेकिन ईडी की तरफ से अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के विक्रांत यादव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्या कुछ कहना है, ईडी का चुनौती क्यों दी जा रही है? देखिए, कल ईडी को एक बड़ा झटका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला जब अरविंद केजरीवाल को वहां से नियमित जमानत का आदेश जारी किया गया। जज न्याय बिंदु ने ये जमानत का आदेश दिया, जिसके खिलाफ ईडी ने कल भी कोशिश की थी कि वो अपने आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगा लें ताकि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। हालांकि जज न्याय बिंदु ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना बेल बॉन्ड भरा जाएगा आज, और इसी बीच ईडी के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद हाईकोर्ट में वेकेशन बेंच बैठेगी और उसके सामने ईडी तुरंत इस मामले को मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग करेगी। ईडी की कोशिश ये है कि किसी भी तरह उनको जेल से बाहर निकलने से पहले वो स्टे लगवा सकें, कोर्ट में अपनी बात कह सकें, लेकिन कोर्ट को कितना सेटिस्फाइड कर पाएंगे इसके लिए अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो दिल्ली की राजनीति में आज गहमा गहमी भरा दिन रहने वाला है। बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। और नीट मामले में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। नीट यूजी 2024 में पेपर लीक के एक मामले की जांच कर रही बिहार ईओयू की टीम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने सिकंदर यदुवेंद्र नाम के एक शख्स को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर सियासी हलके के कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि सिकंदर यदुवेंद्र का आरजेडी तेजस्वी यादव के प्रीतम कुमार से गहरा नाता है। लिहाजा इस मामले में अब ईओयू तेजस्वी यादव के पीएस से भी पूछताछ कर सकती है। पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए कमरा बुक करवाया था। तो नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के साथ तेजस्वी यादव के पीएस का कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाए तो आरजेडी नेता मनोज सिन्हा ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और तेजस्वी के पीएस पर लगाए गए आरोपों को झूठा बता दिया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है, जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है। इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है, आप अगर एफआईआर पढ़े, उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं, वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस है, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर। ये तो लगातार हमारी मांग है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है, और आने वाले वर्षों के जो 25 लाख है, उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए